हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 105 और 106। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मूजियान को ही की मौत का पता चलता है और मूजियान टूट जाता है। और मूजियान एम्परर को मारने के लिए चले जाता है। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 105 की स्टार्टिंग में दो जीने भागकर बाहर मदद के लिए जा रहे थे, पर तभी मूजियान कहता है, अगर तुम मदद के लिए बाहर जाना चाहते हो तो जाओ, देखते हैं कौन आता है तुम्हें बचाने वाले या फिर मेरे गार्ड्स की तलवारें। ये सुनकर सब लोग मूजियान के सामने झुक जाते हैं। मूजियान एम्परर को ली का जेड पेंडेंट दिखाता है और कहता है, फादर क्या आप इसे पहचानते हैं? ये वो जेड पेंडेंट है जो मैंने काली को दिया था। और मूजियान उस पेंडेंट को देखते हुए कहता है, मैंने काली को काफ़ी चीज़ें दी हैं पर ये उनका फेवरेट था। ये जेड पेंडेंट काली हमेशा अपने साथ रखते थे और कहते थे ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। अगर किसी दिन उनके पास पैसे ख़त्म हो गए तो वो इसके बदले में चांदी दे देंगे। एम्पर गुस्से से मूजियान की ओर उंगली करते हुए कह रहे थे, मैंने तुम्हें अपना पूरा राज्य दिया और तुमने? मूजियान वो पेंडेंट अपनी बेल्ट पर लगाता है और कहता है, फादर अपने ताकत को बचा कर रखिए। मैं आपको सच बताता हूँ, जो टॉनिक मैं आपको दे रहा था वो हमेशा से ही जहरीला था। मैंने पहली बार किसी को जहर का इतना बड़ा शौकीन देखा है। मूजियान काफ़ी गुस्से से कहता है, आप हर दिन कितनी परीक्षा आते थे? यह सुनकर एम्परर जोर जोर से खांसने लगते हैं। मूजियान कहता है, मैं आपको 2 साल और जीने के लिए दे सकता था, पर आपने काली को मार डाला तो मैं आपकी जान कैसे छोड़ सकता हूँ? एम्परर कौंसल की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं। वो कहते हैं, मुझे बचा लो, पर कौंसल वहीं पर ही खड़ी रहती है। और मूजियान हंसते हुए कहता है, क्या आप इससे मदद की उम्मीद रख रहे हैं? पर यह तो वही है जिसने आपको जहर दिया है। हम दोनों हमेशा से ही एक साथ थे। हम दोनों का बस एक ही मकसद था कि आपकी जान लेनी है। तभी रियो एक आदमी को अंदर लेकर आता है, उसे लात मारकर अंदर फेंक देता है और कहता है, जोहानस अब सभी लोग यहीं पर ही हैं। मूजियान उस आदमी को देखता है और कहता है, उस दिन एक जीने ने ऑर्डर दिया, दूसरे जीने ने वो मैसेज दूसरे तक पहुँचाया और तीसरे ने जान ली। तुम सब ने मिलकर काली की जान ली है। तुम सब ने मिलकर उन्हें दर्द में रोने का मौका भी नहीं दिया। और मूजियान तलवार निकाल कर एक जीने को मार डालता है। यह देखकर एम्परर डर जाते हैं और वो नीचे गिरकर अपने मन में कहते हैं, ये एक डेविल है। और एम्परर सीधे हुए वहाँ से बाहर जाने लगते हैं और अपने मन में कहते हैं, बाहर जरूर लोग होंगे, अगर मैं सीधे हुए ऐसे बाहर जाऊंगा तो वो मुझे बचा लेंगे। तभी मूजियान एम्परर को लात मारता है और उनकी गर्दन पर तलवार रखता है और कहता है, फादर मुझ में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। मैं तो ये भी इंतज़ार नहीं कर पाया कि जहर आपको कब मारेगा। आप मुझे दोष मत देना। एम्परर डर से कहते हैं, तुम राजद्रोह कर रहे हो, तुम्हें पाप लगेगा। मूजियान तलवार उठाता है और कहता है, फादर आराम से मरिए। और ये कहकर मूजियान एम्परर को मार डालता है। मूजियान पीछे खड़े हुए डॉक्टर को कहता है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या कहना है? वो डॉक्टर कहता है, योर मैजेस्टी वो काफ़ी ज़्यादा ही बीमार थे, दवाई का उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था और एकदम से ही वो मर गए। मूजियान कहता है, अच्छा है, बहुत अच्छे। और मूजियान तीसरे जीने के पास जाता है जिसने ली को मार डाला था। मूजियान उस आदमी को कहता है, और अब तुमने कहाँ पर काली को तलवार मारी थी?
वो आदमी डर से अपने मन में कहता है, ये पागल है, ये एक डेविल है, मैं मरने जा रहा हूँ। तभी मूजियान अपनी तलवार उस आदमी के सीने पर रखता है। वो आदमी डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, वो मरा नहीं है, वो मरा नहीं है। यह सुनकर मूजियान काफ़ी ज़्यादा ही चौंक जाता है और उसके हाथों से तलवार नीचे गिर जाती है। वो आदमी डरते हुए कहता है, यंग मास्टर ली अभी भी जिंदा है। जब यो योंग चायमिन से गुजर रहे थे तब उन्होंने कहा था, अगर कोई मुसीबत आए तो गारी की जान बचा ली जाए। मैं यो योंग का फ्रेंड हूँ। उसने मुझे गारी की ड्राइंग दिखाई थी। वो काफ़ी ज़्यादा ही टैलेंटेड है। उसे मार डालना तो खराब जाता, तो वो अभी इस वक्त छुपा हुआ है। मूजियान उस आदमी की गर्दन पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, कितने समय से? वो आदमी डर से कहता है, लगभग 2 महीने से। यह सुनकर मूजियान गुस्से से ली के पास जाने के लिए निकलने लगता है। तभी लियू मूजियान के सामने झुक जाता है और कहता है, योर हाइनेस, अभी एम्पायर की मौत हुई है। आपको श्वेत चोगा पहनकर सबके सामने जाना होगा। इस वक्त आप राजधानी को नहीं छोड़ सकते। मूजियान गुस्से से कहता है, निकल जाओ मेरे रास्ते से। लियू अपना सिर झुकाता है और कहता है, योर हाइनेस, अब 2 महीने हो चुके हैं। कोई भी चोट ठीक हो सकती है, पर वो वापस नहीं आएंगे। वो कभी भी वापस आना ही नहीं चाहते थे। ये सुनकर मूजियान चौंक जाता है। हाँ, मूजियान अपने मन में कहता है, हाँ, वो कोई मैसेज नहीं था। क्या वो चाहते थे कि मैं समझूं कि वो मर गए हैं? हाँ, मूजियान वो जेट का पेंडेंट फेंकता है और कहता है, क्या यही वो चाहते थे? तुम सब बाहर निकल जाओ। यह सुनकर सब लोग बाहर चले जाते हैं। मूजियान गुस्से से एक कुर्सी पर बैठता है और अपने मन में कहता है, कब कब मैंने उनके साथ पूरा व्यवहार किया। मूजियान अपने पुराने दिनों को याद करता है और अपने मन में कहता है, जब मेरी ज़िंदगी में बस अंधेरा था, वो मून बनकर मेरी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आए थे। ठंडे महल में बस वही थे जिसने मुझे गर्माहट दी थी। मैं उन्हें अपना सब कुछ देना चाहता था, मेरी ज़िंदगी भी। मूजियान उस टूटे हुए जेट पेंडेंट को देखता है और अपने मन में कहता है, पर उन्होंने इन सब चीज़ों को इनकार कर दिया। इन सब चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया। मूजियान उस टूटे हुए जेड पेंडेंट को उठाता है और रोते हुए अपने मन में कहता है, मेरा मून अब मेरे लिए चमकता नहीं है। और यहीं पर हमारा चैप्टर 105 एंड होता है और चैप्टर 106 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 106 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है, एम्पायर की मौत के बाद पूरे देश ने 3 दिनों तक शोक मनाया। सब लोग कह रहे थे कि क्राउन प्रिंस मूजियान यानी कि शोक सभा में घुटनों के पर बैठे हुए थे और उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया और उनकी आत्मा टूट गई थी, ऐसे लग रहा था। और जब मूजियान सिंहासन पर बैठा तब उनकी जो स्माइल थी, बहुत प्यारी स्माइल, वो अचानक ही गायब हो गई। सबको लगा ये सिंहासन पर बैठने की वजह से है, पर लियो को ही सच्चाई पता थी कि ये सब कुछ यंग मास्टर ली की वजह से है। नेक्स्ट सीन में मूजियान काम कर रहा था। लियो मूजियान के पास आता है और कहता है, योर मैजेस्टी, कौंसल ली को अब पुरानी एम्प्रेस के महल में भेज दिया गया है। आपने उनसे वादा किया था कि आप एक बार कामयाब हो गए तो आप उन्हें ईस्टर्न की एम्प्रेस बना देंगे और वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी पाएगी। मूजियान काम करते हुए कहता है, अगर तुम उसे आजमाना चाहते हो तो उसे फंसाओ और बाद में उसे मार डालना। यह सुनकर यू अपने मन में कहता है, उसे काफ़ी सारे सीक्रेट्स पता है, उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। और यू मूजियान की बात मान जाता है। तभी मूजियान एक लिफाफे में एक पत्थर डालता है और कहता है, चायमिन
जाओ और कारी से पूछो जो उन्होंने कहा था कि वो मुझे पसंद करते हैं, वो कीना चाहता है या फिर नहीं। अगर वो कहें हाँ कीना चाहता है तो उन्हें पहला लेटर देना, पर अगर वो कहें नहीं तो उन्हें दूसरा लेटर देना। ये सुनकर रियो को मुँह जियांग के लिए पूरा लगता है और रियो मान जाता है। हमें चामिंग दिखाया जाता है। वहाँ पर सब लोग हंस रहे थे, बात कर रहे थे, शराब पी रहे थे। वहाँ का ऐसा नज़ारा देखकर रियो अपने मन में कहता है चंग मास्टर री ऐसी ही जगह को पसंद करते हैं। अब कोई हैरानी की बात नहीं है, वो आखिर क्यों वापस नहीं आना चाहते। और रियो एक जीने से री के बारे में पूछता है। जैसे में रियो जनरल रू के घर पहुंच गया था। वहाँ पर सुशी था। सुशी को देखकर रियो कहता है जनरल रू, मैं यहाँ पर चंग मास्टर री से मिलने के लिए आया हूँ। सुशी कहता है क्या चंग मास्टर री, पर वो यहाँ पर नहीं है। ये रू फैमिली का घर है, यहाँ पर सब लोग रू फैमिली वाले ही हैं। ये सुनकर रियो अपने मन में कहता है मुझे पता था ये काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल होने वाला है। तभी पीछे से आवाज़ आती है वाओ। ये सुनकर रियो पीछे देखता है और सुशी घबरा जाता है। वहाँ पर री आ गया था और री को देखकर लड़कियाँ री के पीछे पागल हो जाती हैं और कहती है एडवाइज़र जी आप कैसे हैं। रियो री के पास जाता है और कहता है चंग मास्टर री। री घोड़े से नीचे उतरता है और कहता है तुम अकेले आए हो। रियो कहता है राजधानी में काफ़ी सारे ही काम हैं, तो इसलिए हिज मैजेस्टी यहाँ पर नहीं आ पाए। ये सुनकर री स्माइल करता है और अपने मन में कहता है तो उसे अब सिंहासन मिल चुका है, अब सब लोग उसके सामने झुकेंगे और वो अब कैसे मुझे ढूंढने के लिए इतनी दूर आएगा। री सुशी को घोड़े की नार देता है और रियो को कहता है अंदर आओ। रियो कहता है चंग मास्टर री। तभी री पीछे मुड़ता है और कहता है जी शिनशु, मेरा नाम अब से जी शिनशु है। तभी रियो मुँह जियांग का वो लेटर निकालता है और री के सामने करता है और कहता है मैं यहाँ पर हिज मैजेस्टी की जगह पर आया हूँ। उन्होंने मुझसे आपसे एक सवाल पूछने को कहा है। हिज मैजेस्टी ने पूछा है जब एडवाइज़र जी ने कहा था कि वो उन्हें पसंद करते हैं, क्या वो गिना जाता है या फिर नहीं। यह सुनकर री कहता है रियो तुम हमेशा से ही हिज मैजेस्टी के साथ ही रहे हो, तुम्हें पता है मेरे वो शब्द सच थे या फिर झूठ। तुम आखिर यहाँ पर इतनी दूर आए क्यों हो। यह सुनकर रियो अपने मन में कहता है मुझे पता था। और रियो री को कुछ भी नहीं कहता। री कहता है अगर तुम मेरा जवाब सुनना चाहते हो तो फिर ठीक है, वो नहीं गिना चाहता। आखिर मैं उस जैसे इंसान को कैसे पसंद कर सकता हूँ। ये सुनकर रियो कहता है स्प्रिंग हंट के दौरान हिज मैजेस्टी आपके लिए चोटिल हुए थे और उन्हें काफ़ी दिनों तक काफ़ी तेज बुखार रहा। वो बेहोशी में भी सिर्फ आपका ही नाम ले रहे थे। वो आपको ढूंढ रहे थे काफ़ी ज़्यादा ही। उनका कमरा आपकी पेंटिंग से भरा हुआ है और उन्होंने आपकी तस्वीर अपने पिलो के ऊपर ही बनवा दी है और वो उस पिलो को हमेशा पकड़ते हैं और उससे बातें करते हैं। ऐसे जुनून वाले इंसान से तो किसी को भी प्यार हो ही सकता है। ये सुनकर री उदास हो जाता है और री अपने मन में कहता है ये मुँह जियान भी ना। रियो दूसरा लेटर री को देता है और कहता है हिज मैजेस्टी ने कहा था अगर एडवाइज़र जी कहें कि वो काउंट नहीं होता तो उन्हें दूसरा लेटर दिया जाए। ये सुनकर री वो लेटर देता है और फाड़ देता है। ये देखकर रियो शौक हो जाता है और रियो कहता है एडवाइज़र जी तुम। और री उस लेटर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और हमें दिखाया जाता है उस लेटर पे लिखा हुआ था कि मैं गलत था, क्या आप वापस आ सकते हैं। और रियो को कहता है वो बस यही कह रहा होगा कि मैं ये सब छोड़कर उसके पास आ जाऊं, मैं इस लेटर को नहीं पढ़ूंगा। रियो कहता है
आप बस इसे एक बार तो देख सकते ही थे ना। हिज मैजेस्टी अब एक एम्परर है। ये कहता है तुम जाकर उससे ये पूछना क्या उसे याद है हमारे बीच में इन सब की शुरुआत कैसे हुई थी। हरी वहाँ से चल लेता है। ये देखकर यू काफी ज्यादा ही शौक हो जाता है। सुशी उन दोनों की बातें चोरी छिपे सुन रहा था और सुशी एक कागज उठाता है और उसमें लिखा हुआ था मैं तुम्हें याद करता हूँ। और सुशी शौक से अपने मन में कहता है इस वक्त जो सिंहासन पर बैठा हुआ है और जब कारी बेहोशी में जिसका नाम ले रहे थे वो एक ही जिना है। और हमें दिखाया जाता है जब ली बेहोश था तब ली मू चियांग का नाम ही बार बार ले रहा था। और यहीं पर हमारा चैप्टर 106 एंड हो जाता है।